हाय एवरीवन। लास्ट 2 डेज से मैं Q&A नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। तो आज मैंने मॉर्निंग में सोचा कि जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कमेंट्स आए हुए हैं, मैं उनके रिप्लाई जल्दी जल्दी देने का प्रयास करता हूं। तो सीधे मेरे इस Q&A सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला एक सवाल दिख रहा है डॉक्टर ध्यानी देसाई जी का। सर, स्टेट रैंक कैसे पता चलेगा गुजरात में हो तो? देखिए, गुजरात के ऊपर मैंने प्रॉपरली एक वीडियो छोटी सी डाल दी है। आप उसको देख कर फिर डायरेक्टली वहाँ के साइट से अप्रोच करके आप समझ पाएंगे कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। इससे ज़्यादा तो मैं वहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा कुछ आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज रोस्टर पॉइंट, ऐसा किसी ने पूछा है। अच्छा, देखिए सिंपल लैंग्वेज में रोस्टर पॉइंट से आपको कोई खास मतलब नहीं है। वो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के लिए वो रोस्टर पॉइंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट या फिर जो भी कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं काउंसलिंग के लिए, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है कि किस ईयर में कौन से रोस्टर के अनुसार मतलब सीट्स सरकेंगी। लाइक अगर इस साल यूआर में काय चिकित्सा की इतनी सीट है तो अगले साल वो सीट यूआर में आती है कि एससी में आती है कि ओबीसी में, ऐसे उसका एक पूरा पॉइंटर होते हैं। उसके बेसिस पे वो रोस्टर चलते हैं। उसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एक सवाल है, ये तो कोई सवाल नहीं, जान देते हैं, अगला देखते हैं। सर, मेरे 225 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी, क्या कोई चांसेस हैं AA CCC में नॉन क्लिनिकल का? तो डियर, मैं आपके इस नंबर के आधार पर मैं आपका एग्जैक्टली चांसेस तो नहीं बतला पाऊंगा। नॉन क्लिनिकल का भी और क्लिनिकल का भी, किसी भी चीज़ का मैं नहीं बतला पाऊंगा। आप AIR अगर इसमें लिखेंगे तो मैं बेहतर कुछ सजा दे सकता हूँ। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। सर, अगर स्टेट की सीट फर्स्ट राउंड में ले लेते हैं तो ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड अटेंड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। और राउंड 2 का जो भी रिलेटेड अपडेट है कि राउंड 2 की काउंसलिंग कैसे होने वाली, जल्दी वो वीडियो भी मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, मेरे Q&A पार्ट के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़, और अपने दोस्तों और जूनियर्स के बीच मेरी वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर मेरी हेल्प पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट एक सवाल, RAU जोधपुर की काउंसलिंग कब स्टार्ट है? अगर फर्स्ट स्टेट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सेकेंड में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्या? तो देखिए, राजस्थान के बारे में मुझे ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है क्योंकि वहाँ का अभी तक कोई काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आई है। जैसे ही कुछ मुझे पता चलेगा मैं आप लोग के साथ उस बात को शेयर कर दूंगा, और वहाँ पे जो शेड्यूल होगा उसके बेसिस पे हमको काम करना होगा कि वहाँ पे यूजुअली तो दिया जाता है मौका रजिस्ट्रेशन करने का हर राउंड में, तो वहाँ भी ऐसी पॉलिसीज जरूर होंगी। बाकी देखते हैं क्या नियम वहाँ पे आता है। नेक्स्ट, सर, कैन वी पार्टिसिपेट इन मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग्स? तो नहीं, स्टेट काउंसलिंग में एक्चुअली होता क्या है ना, उसमें डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। तो अगर डोमिसाइल मतलब कि निवास प्रमाण पत्र कि आप उस राज्य के, उस स्टेट के निवासी हैं, तो जिस स्टेट में आप रहेंगे वहीं के लिए आपका डोमिसाइल वो बन पाएगा। बाकी तो इलीगल हो जाएंगी चीज़ें, हैं ना। तो जिस स्टेट में आप हैं उसके लिए बस पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। हाँ, ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स रिजर्व हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जो काउंसलिंग है स्टेट अथॉरिटी कराएंगी। तो अगर वहाँ लेने की अगर आप इंटरेस्टेड हो कि उन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको लेना है PG के लिए एडमिशन, तो फिर आप काउंसलिंग पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट, मीत पटेल जी का एक और सवाल है कि हेलो सर, आई पार्टिसिपेटेड फॉर AA CCC एंड स्टेट काउंसलिंग ऑल्सो, एंड इफ आई गेट सीट इन स्टेट काउंसलिंग इन सेकेंड और थर्ड राउंड, देन हाउ कैन आई एग्जिट फ्रॉम AA CCC एंड माई 50K सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड और नॉट? तो आपको जैसे स्टेट में सीट मिल जाती है, आप ये बोलना चाह रहे हैं ना, और थर्ड राउंड में एंड इफ आई गेट सीट इन स्टेट राउंड इन, हाँ, तो फिर आप AA CCC से बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं। पूरे नियम वहाँ पे लिखे हुए हैं। बस राउंड्स में आपको पार्टिसिपेशन नहीं करना है क्योंकि इधर सेंट्रल काउंसिल में पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आप अभी तक कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं करके, तो आप ध्यान रखिएगा, काउंसिलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मत कीजिएगा। सर, अगर स्टेट लेवल काउंसलिंग करनी है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है क्या? नो, अगर स्टेट में आपको अप्लाई करना है तो अपने स्टेट के काउंसलिंग के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, वहाँ का नोटिफिकेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, E-साइन कैसे करें? E-साइन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हेल्थ प्रोफेशनल, अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाला आप क्वेश्चन किए हैं ABDM के लिए। E-साइन ना, उसको सिंपली आपके आधार कार्ड नंबर से अटैच होता है, उसके थ्रू वो साइन होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। आप प्रोसेस में आगे जाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं वो। नेक्स्ट, सर, मेरी 211K रैंक है SC कैटेगरी से, क्या मुझे सेकेंड राउंड में NIA जयपुर मिल सकता है? आपने इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं किया कि आप AIA PGT के लिए बात कर रहे हैं कि UG काउंसलिंग के लिए बात कर रहे हैं। अगर AIA PGT के लिए बात करें तो ये तो इम्पॉसिबल, इतना रैंक तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे। तो ये UG 211 अगर लिखा होगा आपने तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अगर 211 रैंक आप लिखे हैं तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है NIA में,
और अगर यूजी के लिए बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बाकी स्टेट रैंक पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। सर अगर हमें फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, आप उनको गो थ्रू हो लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट, सर इफ़ CCC सेकेंड राउंड में सीट मिल जाए एंड गुजरात में भी मिल जाए तो कैसे कैंसिल करेंगे फर्स्ट सीट एंड रिफंड कैसे होगा? तो पूरी वीडियो आप प्रॉपरली मेरी देखते रहिए। राउंड 2 के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाया, जल्दी अपडेट कर दूंगा आप लोग के लिए। राउंड 2 वाली वीडियो भी, राउंड 1 वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, कैसे सीट लेना है, सीट मिलने पर क्या क्या ऑप्शन है, सब अवेलेबल, मतलब क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है पूरे वहाँ पे डिटेल मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कैन वी अनलॉक रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेइंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फी, मनी विल बी सेफ? नो। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही तो रजिस्ट्रेशन को अनलॉक कर पाएंगे, ये बात तो है ही, और फीस पे कर लेंगे उसके बाद भी अनलॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वन टाइम मेजर है, बस आपको अपने चॉइस फिल करके चॉइस लॉकिंग आप नहीं की होने चाहिए, चॉइस लॉक हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, बस बाकी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंपा साहू सर, अच्छा उसके पहले एक कमेंट पर, सीजी का स्टेट मैट्रिक्स कब आएगा? तो चंपा साहू जी, जैसी सीजी का भी आएगा तो मैं आपके साथ उस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर दूंगा, इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी कोई नई अपडेट तो सीजी के काउंसलिंग के बारे में नहीं है यहाँ पे। जो शेड्यूल में लिखा है चॉइस लॉकिंग 16/9/24 को 2 PM से 11 PM तक, वो क्या है? व्यू ऑल 3 रिप्लाईज, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली वीडियो बना दी, आप लोग के डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे, उसको आप एक बार देख लीजिए। सर हिमाचल के पर भी एक वीडियो डाल दो। हिमाचल का मेरे पास कोई नोटिफिकेशन भेज दे, अगर आ चुका है तो मैं देखने का प्रयास आज करता हूँ, अगर मुझे दिख जाएगा तो मैं डाल दूंगा, अगर अदरवाइज मुझे मिलता है तो मैं उसको शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। ठीक, अगर कोई भी PDF होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से आपको ईजिली मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर यूपी स्टेट काउंसलिंग कब होगी BHMS की? तो यूपी स्टेट की UG काउंसलिंग के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वैसे ही मैं आप लोग के साथ उसको शेयर कर दूंगा, उसके लिए स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, सर अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में चॉइस की सीट नहीं मिलती तो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा क्या? डेफिनेटली रिफंड होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट, यश पटेल जी का सवाल है, हेलो सर मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी? माई AIR 11,640 OBC? यस कर सकते हैं, और राउंड 2 के ऊपर मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, जल्दी वो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, अनिल कुमार जी का, सर 185 AIR पर अय्या में कौन सी ब्रांच मिल सकती है? देखिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर आप UR वाले हैं तो मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि मिलेगी तो नॉन क्लिनिकल्स ही मिलेंगी आपको। ठीक, सर वैसे तो मैं चेक कर रहा हूँ बिहार साइट पे, पर फिर भी अगर आपको पता चले तो बिहार स्टेट काउंसलिंग के बारे में प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा अपने वीडियो के थ्रू। डेफिनेटली डियर, जैसे ही मुझे पता चलेगा वैसे ही मैं आप बताऊँगा। नेक्स्ट, हे कैन यू प्लीज टेल इज देयर एनी कोटा फॉर इन सर्विस कैंडिडेट इन अय्या और अदर कॉलेजेस ऑफ दिल्ली लाइक NIA? देखिए अय्या और दिल्ली का मुझे तो नॉलेज नहीं है, पर NIA में तो है, ये मुझे पता है। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है इन सर्विस वाली, वहाँ मैं पता करवाता हूँ अय्या में, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा। आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी ने मुझे, देश कौर देश, गुजरात स्टेट काउंसलिंग के ऊपर, मैंने कौन से आपके सवाल के रिप्लाई नहीं किए तो मुझे नहीं पता, पर मैं प्रॉपरली वीडियोस बनाता जा रहा हूँ डियर, तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस अगर मिस हो गए होंगे तो नहीं बोल सकता, बट मैं प्रॉपरली रिप्लाई कर रहा हूँ। सर SC कैटेगरी 150 मार्क्स कुछ हो सकता है क्या? देखिए क्वालिफाइड आप हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, फिर तभी पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि केवल नंबर के बेसिस पर मैं नहीं बता सकता। AIR अगर कुछ होता तो कुछ सलाह मैं आपको दे सकता था इसमें। सर चॉइस की सीक्वेंस बता दीजिए। अच्छा, यहाँ से पुराने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, आप उन लोग को देखिए, अच्छे से गो थ्रू होइए। और इस Q&A सेशन में इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे, कुछ और डाउट्स आपके लग रहे होंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे, पर मेरी वीडियोस को आप डायरेक्टली अच्छे से गो थ्रू होइए। बहुत सारे डाउट्स जो आप पूछना चाह रहे होंगे ऑलरेडी उनसे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।